बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और कटनी खुजराहो संसदीय क्षेत्र के सांसद विष्णुदत्त शर्मा का कटनी आगमन हुआ, जहां वीडी शर्मा ने पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस को किया टारगेट। कांग्रेस के लोगों ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को किया बाधित, ओबीसी के लोगों को चुनाव से दूर। कांग्रेस यदि ओबीसी की इतनी हितैषी है तो कांग्रेस ने अपनी पिटीशन वापस क्यों नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा कटनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय में भारत रत्न पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर तस्वीर पर फूलमाला भेंट की, फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और दिग्विजय सिंह को निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया है। कोर्ट में ओबीसी वर्ग के हितों का ध्यान नहीं रखा। यदि वह ओबीसी के इतने हितैषी हैं तो पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं किया। मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि सदन के अंदर विधानसभा में एकमत होकर के संकल्प पारित किया है कि चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ हों। माननीय न्यायालय के अंदर भी हम पुरजोर ताकत के साथ अपनी बात को कहेंगे। ये कांग्रेस का वही नेतृत्व है जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब इन्होंने प्लानिंग करके कहा था कि हम रिजर्वेशन के लिए हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन थी और 27% ओबीसी आरक्षण की बात की थी, उस समय आपने 27% पॉपुलेशन गजट में पारित करके कोर्ट को प्रस्तुत किया था, गलत जानकारी दी थी जिससे रिजर्वेशन हो नहीं जाए। तो ये चक्रव्यूह कांग्रेस का दिग्विजय सिंह जैसे लोग, इनके इशारे पर मध्य प्रदेश के अंदर आज ये जो एक परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले और चुनाव एक साथ हो, ये हमारा प्रयास होगा। ओमिक्रॉन फिर से आ रहा है, उसको लेकर अपना कोरोना के संकट को लेकर के ओमिक्रॉन और बाकी कोरोना का जो संकट है, इस पर एडवाइजरी भी जारी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भी सतर्कता जो पहले भी थी, बीच में भी कर रहे हैं, फिर जारी कर दी है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से भी और बाकी सब लोगों से, कि हम अभी कोरोना का संकट से हमको निजात नहीं मिली है। हम अभी भी मास्क, सैनिटाइजर, कोरोना के नॉर्म्स का हम पालन करें। ये हम सबको मिलकर के प्रयास करना, और वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ है वो दोनों डोज लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन है तो हम सुरक्षित हैं। तो ये मैं सबसे अपील करता हूं। पूरे सांसद हैं 2030 में, अगर विजन के रूप में देखा जाए कटनी में क्या होना चाहिए, आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? कटनी में मेरी बहुत प्राथमिकताएं जी, 2-4 जो हो जाए क्या नहीं, क्यों नहीं होगी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2-4 हो जाएं? हम तो पूरा मेडिकल कॉलेज के भी प्रयास हैं, मेडिकल कॉलेज के भी हम बताओ जी। पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने संकल्प लिया है कि अटल जी के सुशासन दिवस के इस अवसर पर हम मध्य प्रदेश के अंदर स्वच्छता के अभियान पर सभी कार्यकर्ता व्यापक संकल्प को लेकर कटनी को भी, आज मैं कटनी में विशेष तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित हूं, कटनी को स्वच्छ बनाने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। पंचायत चुनाव का जहां तक विषय है, पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुव्यवस्थित तरीके से पंचायत चुनाव चल रहे थे और पंचायत चुनाव ठीक तरीके से प्रोसेस में आ गए थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के पंचायत चुनाव को कैसे रोका जा सकता है, हार के डर के कारण, ये मैंने पहले भी कहा था कि वो भाग रहे हैं इस प्रोसेस से। और उन्होंने एन कैन प्रकार, चाहे वो न्यायालय के अंदर गए हों, चाहे कहीं और गए हों, और जाकर के इस चुनाव की प्रक्रिया को बाधित किया। और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, ये हमेशा से ही प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के और ऐसे समाज वर्ग के लोगों को अवसर न मिले, और उन लोगों को उस अवसर से वंचित करने का प्रयास भी कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित करने का प्रयास किया है। आज वो क्लियरेंस देना चाहते हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने हाई कोर्ट ने जब आपको रिजेक्ट कर दिया था तो आप फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गए।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया था कि हाईकोर्ट के अंदर जाइए, वहां रिलीफ मांगिए, फिर भी आप नहीं माने, फिर भी आप गए। और माननीय न्यायालय ने जब आपने जो आर्गुमेंट किया, जिसका कांग्रेस के एडवोकेट महोदय उल्लेख करते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं कि ओबीसी रिजर्वेशन पर हमने तो कोई डिमांड ही नहीं किया, तो भैया जब डिमांड नहीं किया था तो आप तो बहुत बड़े एडवोकेट थे, आपने अपनी पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की? अगर आप पिटीशन विड्रॉ उसी समय कर लेते तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस का जो नेतृत्व, मैं तो आज भी कहना चाहता हूं, आज भी आपने पिटीशन विड्रॉ नहीं की। अगर आप ओबीसी के हितों की बात करना चाहते हैं तो आप ओबीसी वर्ग इस चुनाव में कैसे वंचित हो, ये कांग्रेस। पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी का जो मुद्दा चल रहा है, इस पर अब आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने संकल्प लिया है कि अटल जी के सुशासन दिवस के इस अवसर पर हम मध्य प्रदेश के अंदर स्वच्छता के अभियान पर सभी कार्यकर्ता व्यापक संकल्प को लेकर कटनी को भी, आज मैं कटनी में विशेष तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित हूं, कटनी को स्वच्छ बनाने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। पंचायत चुनाव का जहां तक विषय, पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुव्यवस्थित तरीके से पंचायत चुनाव चल रहे थे और पंचायत चुनाव ठीक तरीके से प्रोसेस में आ गए थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के पंचायत चुनाव को कैसे रोका जा सकता है, हार के डर के कारण, ये मैंने पहले भी कहा था कि वो भाग रहे हैं इस प्रोसेस से। और उन्होंने एन कैन प्रकारेण, चाहे वो न्यायालय के अंदर गए हों, चाहे कहीं और गए हों, और जाकर के इस चुनाव की प्रक्रिया को बाधित किया। और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, ये हमेशा से ही प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के और ऐसे समाज वर्ग के लोगों को अवसर न मिले, और उन लोगों को उस अवसर से वंचित करने का प्रयास भी कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित करने का प्रयास किया है। आज वो क्लियरेंस देना चाहते हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने, हाई कोर्ट ने जब आपको रिजेक्ट कर दिया था तो आप फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया था कि हाईकोर्ट के अंदर जाइए, वहां रिलीफ मांगिए, फिर भी आप नहीं माने, फिर भी आप गए। और माननीय न्यायालय ने जब आपने जो आर्गुमेंट किया, जिसका कांग्रेस के एडवोकेट महोदय उल्लेख करते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं कि ओबीसी रिजर्वेशन पर हमने तो कोई डिमांड ही नहीं किया, तो भैया जब डिमांड नहीं किया था तो आप तो बहुत बड़े एडवोकेट थे, आपने अपनी पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की? अगर आप पिटीशन विड्रॉ उसी समय कर लेते तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस का जो नेतृत्व, मैं तो आज भी कहना चाहता हूं, आज भी आपने पिटीशन विड्रॉ नहीं की। अगर आप ओबीसी के हितों की बात करना चाहते हैं तो आप ओबीसी वर्ग इस चुनाव में कैसे वंचित हो, ये कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से जो प्रयास किया है दुर्भाग्यजनक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को माननीय मुख्य, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।